आज हम आप लोग के सामने ये जो नई घटना लेकर आए हैं, यह घटना मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह का नाम है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा गांव के एक गांव की यह घटना है, जहां पर एक सौतेला पिता ने अपने 9 वर्षीय बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहा था लगभग 2 सालों से, जिसको जानकर कि उसके पूरे फैमिली बैकग्राउंड में जितने भी सारे लोग थे वो और नात रिश्तेदार तथा एक बेटी और बाप का जो रिश्ता होता उसको कलंकित कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम वीरेंद्र प्रजापति आज आप लोग को यह सच्ची घटना जो बीतों दिनों घटित हुई है, प्रकाश में आई है, हम आज उसका आप लोग के सामने विश्लेषण करेंगे। यह घटना मध्य प्रदेश राज्य के है, जो छिंदवाड़ा जिले के हैं, जो कि एक यह मुस्लिम समुदाय के से है। नाम तो नहीं बताया गया दोस्तों, बट ये बताया गया जो लड़की थी उसकी उम्र जो है 9 वर्ष थी। कहानी यहाँ से है कि जो उस लड़की की माँ थी उसकी शादी पहले कहीं और हुई थी। किसी कारणवश वहां से उसकी माँ का तलाक हो गया, तो वह लड़की मतलब जो थी, जो उसका पापा था कहीं और का था, मतलब कहने का जहाँ फर्स्ट शादी हुई थी उसकी मम्मी की, वह लड़की वहां की रहने वाली थी, मतलब उस जगह में पैदा हुई थी। लगभग 9 साल की हो गई थी, उससे मतलब पहले ही उसका तलाक हो गया था उसकी मम्मी का, तो वह अपने मम्मी के साथ ही चली आई थी अपने घर से, और नानी के यहाँ पर रहते हुए उसके नानी और नाना लड़की के जो है उसकी मम्मी की शादी कहीं और कर दी, छिंदवाड़ा में किसी गांव में कर दी। गांव में करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहां जो उसके पिता थे वो तो सौतेले ही हुए। वह सौतेला पिता जो है उस लड़की के, जो 9 वर्ष की लड़की थी, उसके साथ हर रोज डरा धमका करके किसी भी तरीके से उसके साथ गलत काम करता था। यह हमारे समाज में एक बहुत ही ऐसे लोग धब्बे का काम कर रहे हैं दोस्तों। सब बेटी और बाप के रिश्ते, चाहे कोई भी हो, जो भी इस तरीके से गलती कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, ये घटना उस लड़की के साथ, जो 9 वर्ष की लड़की थी, यह घटना उसके साथ लगभग बताया गया न्यूज में, जहां तक है यह घटना उसके साथ 2 साल से घटित हो रही थी, और वह चुपचाप बर्दाश्त करती थी, सह रही थी इस घटने कि हो सकता है आगे उसके अब्बू में सुधार आ जाए, बट ऐसा हो नहीं सका। तो उसकी जो मम्मी थी उसको लिवाकर किसी कारणवश कोई काम ऐसा पड़ गया एजेंट में कि उसको अपने मायके जाना हुआ, और वह लड़की भी अपने मम्मी के साथ में वहां गई। कुछ दिन बीत गए तो ये छिंदवाड़ा का जो रहने वाला उसका अबू वहां पर पहुंचा, ये दोनों को लिवाने के लिए, अपने घर लेके आने के लिए वहां पहुंच चुका था। तो लड़की ने जब अपने अबू को देखा तो वह जाकर कहीं छुप गई कि हो सकता है मेरे को दोबारा ले जाए और फिर मेरे साथ उसी प्रकार से कर्म कांड करने लगे। लड़की ने जब छुप गया तो उसकी नजर, लड़की के ऊपर उसकी नजर जो है उसकी नानी की पड़ी। नानी की पड़ी तो लड़की जब डर डर के इधर उधर छुपती रही, तो उसकी नानी ने उसको बैठा के प्यार से पूछा कि क्या क्या बात है, आप ऐसे क्यों छुप रही हो। अब 9 साल की लड़की से इस बात को जब पूछा गया बहुत प्यार से, तो वह लड़की डरते डरते इस सारे दास्तान को बताई कि हमारे अब्बू हमारे साथ ऐसा लगभग 2 सालों से कर रहे हैं,
उस दौरान उसकी नानी जो थी और उसकी मम्मी के होश खराब हो गए कि हमारा पति, और उसकी नानी को लगा कि हमारा दामाद ऐसा करने वाला है। उसकी नानी जो है तत्काल प्रभाव से पुलिस को फोन की, कंप्लेंट किया उसके आदमी के नाम, और लड़की के बयान दर्ज हुए। जहां तक न्यूज से जानकारी मिली है उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे जांच जारी है। और लड़की की मम्मी से जब लोगों ने प्रेशर डाल करके पूछा कि तुम्हें इस घटना के बारे में जानकारी थी आगे कि ऐसा कभी और हुआ है, तो उसने बताया कि जब मैं एक बार मार्केट गई थी तो उस समय यह जो घर पे अकेली थी और उसके अब्बू थे, तो उन्होंने अकेला देख करके इसके साथ फर्स्ट टाइम रेप किया था। और उसके बाद यह आए दिन इसके साथ ऐसा मतलब गलत काम करते रहते थे। दोस्तों मैं बता दूं, उसके जो मम्मी थी उसको भी यह जानकारी पूरी तरीके से पता थी, बट क्या है कि वह भी डरी हुई और सहमी हुई थी, और यह जानकारी किसी अन्य से नहीं शेयर की। दोस्तों मैं बता दूं, किसी कारणवश अगर अगले का तलाक हो गया है कहीं से और उसको कहीं और शादी कर दी गई है, तो समझौते में तो वह उसका पापा ही हुआ ना, पिता ही हुआ ना, तो उसके साथ ऐसा घटिया काम कर रहा है तो ये तो समाज में एक प्रकार से कलंकित ही कर रहा है ना, बदनाम ही कर रहा है ना बाप और बेटे के रिश्ते को। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कभी ना हो। और न्यूज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहेंगे कि जो लड़की है उसको वहां पर किसी भी हाल में नहीं जाना देना चाहिए, उस इंसान के घर कभी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के नजर उसके खिलाफ मान के चलो वह गलत नजरिया से उसको देख रहा है तो वो सुधरेगा नहीं, वो आगे आगे जेल से छूट कर आएगा तो दोबारा भी वही काम करेगा। दोस्तों आपको बताते चले, उसके नानी और उस 9 वर्षीय लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है, और उन्हीं के हिसाब से पास्को एक्ट के तहत उस आदमी पर, उस लड़की के अब्बू जो थे सौतेले अब्बू, उसके ऊपर केस दर्ज हो चुकी है। बाकी दोस्तों ऐसे लोग मैं बताऊं समाज में जीने का हक नहीं होता है, जो रिश्ते को रिश्ता न समझे। फिलहाल इसका काम, जांच का काम पुलिस का है, न्यायालय का है। बाकी आगे क्या होगा, अगर इस पर कोई मेरे को नया अपडेट मिलेगा तो हम आप तक इसकी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे दोस्तों। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोगों को यह जानकारी देना है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों से सजग रहें, बच के रहें, दूरी बनाकर रहें। इनसे दूरी बनाना ही अपना सबसे बड़ा बचाव है। बाकी आगे कोई हमें नई जानकारी मिलेगी दोस्तों तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।